लोकसभा चुनाव 2024 का दौर चल रहा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी पार्टी को मजबूत करने की हर स्थिति में जुटी हुई हैं। यही वजह है कि लगातार कई तरह की अब खबरें राजनीतिक गलियारों से निकल कर सामने आ रही हैं। इसी बीच एक खबर ऐसी सामने आ रही है जिससे यूपी का राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया है। दरअसल इस समय सबसे ज्यादा चर्चा यूपी के चुनाव में राजा भैया के नाम को लेकर हो रही है। राजा भैया की पार्टी अब समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। ऐसे में उनके नाम को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं। दावा किया जा रहा है कि कुंडा विधायक राजा भैया ने अपने समर्थकों को समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने के लिए संदेश भेज दिया है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की मिर्जापुर इकाई के अध्यक्ष संजू मिश्रा ने बुधवार को जिले की सपा यूनिट से मुलाकात कर समर्थन पत्र सौंप दिया है, जिसके बाद चर्चाओं का माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। हालांकि राजा भैया के लिए अनुप्रिया पटेल का सियासी गेम बिगाड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस सीट पर जातीय समीकरण केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पक्ष में ही जाता दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से पूरा माहौल देखने को मिल रहा है, उसका असर कहीं न कहीं चुनाव पर पड़ जरूर सकता है। लेकिन इन सब के बीच अब सियासी हड़कंप और ज्यादा मच गया है और लगातार चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि क्या राजा भैया, जो कि कभी बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने वाली बात करते थे और इस चुनाव में भी तमाम उठापटक के बाद भी न्यूट्रल रहने का दावा करते नजर आए, अब वो समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे? इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन अगर राजा भैया समर्थन देते हैं तो क्या असर पड़ेगा, उस पर बात करते हैं। दरअसल बहुजन समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर सीट से ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारा है और मनीष त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बसपा को उम्मीद है कि दलित और ब्राह्मण गठजोड़ से वे इस सीट को जीत लेंगे। वहीं सपा ने इस सीट से राजेंद्र बिंद को उम्मीदवार बनाया है। अब बात करते हैं सीट के जातीय समीकरण की। और अगर इस सीट के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो इस क्षेत्र में 2,50,000 पटेल वोटर्स हैं। दलित वोटर्स की संख्या यहाँ पर 1,95,000 है। मौर्य, कुशवाहा और सैनी 1,00,000 वोट हैं। ब्राह्मण वोट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ब्राह्मण वोट बैंक 1,60,000 है। मुस्लिम वोट बैंक 1,29,000 है। बिंद वोट बैंक 1,40,000 है। वैश्य वोट बैंक 1,30,000 के करीब है। अनुप्रिया पटेल इस बार तीसरी बार इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं और वो केंद्र में मंत्री भी हैं। 2014 में वे पहली बार सांसद चुनी गई थी। जातीय समीकरण तो अनुप्रिया पटेल के पक्ष में ही फिट बैठता नजर आ रहा है, क्योंकि मिर्जापुर क्षेत्र में 2,50,000 वोटर्स पटेल हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल को इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन सपा के बिंद और बसपा के ब्राह्मण उम्मीदवार के चलते लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अगर सपा और बसपा ना जीते तब भी अनुप्रिया पटेल की वोटों में सेंध लगाने का काम तो जरूर कर सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजा भैया का इस सीट पर कितना असर होता है और इस सीट पर 1 जून यानी 7वें और आखिरी चरण में मतदान है। तब यहाँ की जनता किसके हक में फैसला करती है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि कहा यह भी जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल से भी राजा भैया कहीं ना कहीं नाराज हैं और इसके पीछे की वजह यह है कि अनुप्रिया पटेल ने प्रतापगढ़ की एक जनसभा में राजा भैया को लेकर कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी थी। मिर्जापुर से एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल कुंडा के बेंती किला में भाजपा उम्मीदवार विनोद सोनकर के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रही थी और यहाँ पर उन्होंने राजा भैया का नाम लिए बिना ही कहा था कि लोकतंत्र में कोई भी राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, वह तो ईवीएम से पैदा होता है। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल से राजा भैया नाराज है। अनुप्रिया पटेल के इस बयान पर राजा भैया ने पलटवार भी किया था और ईवीएम से राजा नहीं बल्कि जनसेवक पैदा होता है, ये उन्होंने कहा था, जो कि जनता की सेवा करता है। इसके बाद से ही दोनों पक्षों में जुबानी जंग तेज हो गई है। राजा भैया के समर्थक लगातार अनुप्रिया पटेल को हराने के लिए मैदान में नजर आ रहे हैं और मिर्जापुर के मैदान में अब कूद चुके हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि किसको क्या फायदा मिलने वाला है और किसको नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस यूपी।